हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे क्लास 11th के वॉरियर्स? डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड फाइनली आप सबके सामने फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र का आ चुका है वो डोज, जिसको पढ़ करके बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम में तबाही मचाया है। और आप लोग का भी एक ही डिमांड था, प्लीज गिव मी अ बूस्टर डोज। एंड फाइनली अब वो डोज तुम्हारे सामने है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस डोज में कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि आज हमारे एग्जाम में फायर करने वाले हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नथिंग, आज के पेपर में तबाही फिक्स है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए पढ़ करके जाना है। सबसे पहले देखना है आपको एक समान वेग क्या होता है, परावर्ती वेग क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, वह परावर्ती त्वरण क्या होता है, इनको समझाइए। अलग अलग सेटों में पेपर बन रहा है, आपके कुल 6 सेटों में पेपर बन रहा है। सेट नंबर ए बी सी डी ई और एफ, और सारे सेटों के लिए क्वेश्चन यहां पर मैं बता रहा हूं। कुछ सेटों में आएगा एक समान वेग किसे कहते हैं, परावर्ती वेग। और कुछ सेटों में आएगा एक समान त्वरण और परावर्ती त्वरण को समझाइए। इसे अच्छे से वेल प्रिपेयर होके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है विस्थापन व दूरी तथा चाल व वेग क्या है। विस्थापन व दूरी और चाल व वेग क्या है, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। सर कितने? आपको कोई 3 अंतर याद करके जाना है, मात्र 3। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, वह एकांक अदिश व शून्य सदिश क्या है। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ के जाना है। और एकांक सदिश और शून्य सदिश किसे कहते हैं, ये अलग अलग सेटों के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान सुन लो। अदिश सदिश अलग सेट, एकांक और शून्य सदिश अलग सेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है सिद्ध कीजिए कि सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, और एक और पढ़ लेना, त्रिभुज नियम। ठीक, अलग अलग सेटों के लिए बता रहा हूं। त्रिभुज नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या फिर त्रिभुज नियम का पालन करता है, ये अलग अलग सेट के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट कहता है आवृत्ति व आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसी में परवलयाकार है ना, प्रक्षेप का परवलयाकार, वो भी देख लेना, बाकी वो तो सेम में अटैच रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कहता है संवेग व संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। संवेग बताना है और आपको संवेग संरक्षण का नियम भी डिफाइन करना है। नेक्स्ट कहता है जड़त्व क्या है, वह घर्षण के लाभ व हानि को बताइए। जड़त्व क्या है और घर्षण के कौन कौन से लाभ होते हैं और घर्षण की कौन कौन सी हानियां हैं, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कहता है बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। जब जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्या कारण है, न्यूटन के कौन से नियम को फॉलो करता है और क्या रीजन है, ये आपके एग्जाम में फैक्ट देखने को मिलेगा। ये सीधे तौर पर फैक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट कहलाता है न्यूटन के तीन गति के नियम को समझाइए। तो न्यूटन का पहला नियम भी तुम्हें बताना पड़ेगा, न्यूटन का दूसरा नियम भी बताना पड़ेगा, द्वितीयक नियम, और न्यूटन का तृतीय नियम भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये कहलाता है तीनों नियम। ठीक है, तीनों नियम क्या कहता है और जड़त्व का नियम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस खाली स्थान में देखने को मिलेगा। दे देगा आपको कि बताइए न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है, बताना पड़ेगा, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11 क्या लिखा है, सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो सर्पी घर्षण जो होता है ना, वो सांप की तरह ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, और लोटनिक लुढ़कते हुए चलता है। तो उसमें उसमें आपको डिफरेंस बताना है। कितने सर एनी 2 आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहता है 12वां नंबर कार्य ऊर्जा प्रमेय तथा एक जूल को परिभाषित कीजिए। एक अलग सेट में आएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, एक अलग सेट में आएगा एक जूल, इसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहता है संघट्ट से क्या तात्पर्य है और प्रत्यस्थ और अप्रत्यस्थ संघट्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, कुछ जगह आएगा कि समझाइए और कुछ जगह आएगा कि अंतर स्पष्ट कीजिए। अलग अलग पैटर्न में पूछेगा। ठीक है, और संघट्टे अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के संघट्टे वाला टॉपिक तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है संरक्षी व असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट कहता है जड़त्व आघूर्ण क्या है, वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये चीज हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ बल आघूर्ण कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है। ठीक है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा है। और न्यूटन का जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है।
ठीक है, ये चीज तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए, है ना, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिसको फटाफट देख लेते हैं और वेल प्रिपेयर होना है और तुम एग्जाम में तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट कहता है गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखो। ठीक है, क्या होता है गुरुत्वीय विभव, क्या होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखो। ठीक है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को बताना है। नेक्स्ट कहता है पलायन वेग तथा इसके लिए सूत्र को स्थापित कीजिए। क्या होता है पलायन वेग और क्या इसका व्यंजक क्या होता है, ये हमें डिफाइन करना है। हुक का नियम, हुक 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 आया है, हुक का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। यंग प्रत्यस्थ गुणांक को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। ठीक है, यंग प्रत्यस्थ गुणांक। अच्छा सुनो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के क्लिक करें, जहां पर क्लास 11th लिखा है उसके सामने लिंक जो दिया है उसको टच करिए एंड सिंपल सा सिंगल क्लिक में इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट कहता है सिद्ध कीजिए कि रबर स्टील से अधिक प्रत्यस्थ होता है, आखिरकार क्यों। हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, या द्रव चलित लिफ्ट के सिद्धांत को समझाइए। मतलब ये पास्कल के नियम की बात कर रहा भाई साहब, ये आप देखो पास्कल का नियम अलग से दे दिया, ये आपके एग्जाम में 100% मार्किंग हो रही है। ठीक है, पास्कल का नियम और बर्नौली का प्रमेय, ये बर्नौली पढ़ लेना भाई, बर्नौली काफी इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड माँ कसम खाया कि हर बार बर्नौली देंगे, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लिखो। ठीक है, क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये चीज हमें बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है उष्माधारिता व विशिष्ट उष्मा में अंतर लिखिए। उष्माधारिता व विशिष्ट उष्मा में अंतर लिखिए। नेक्स्ट कहता है स्टेफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम को लिखिए। नेक्स्ट कहता है धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है उष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम बताइए। उष्मागतिकी के 3-4 नियम है, प्रथम कोटि का भी है, शून्य कोटि का भी है, द्वितीय कोटि का भी है, तो इन सारे कोटि को अच्छे से देख लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा बस। नेक्स्ट कहता है समतापी प्रक्रम तथा रुद्धोष प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरल आवर्त गति कण का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट करना है। सरल लोलक के नियम बताना है। आगे बढ़ते हैं, विमेय सूत्र व सार्थक अंक किसे कहते हैं, ये चीज एक्सप्लेन करना है। मूल राशि या फिर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए और साथ के साथ मूल मात्रक का नाम जरूर पढ़ लेना। ठीक है, साथ के साथ मूल मात्रक का नाम याद कर लेना। विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताना है, मतलब कमियां, और मूल राशि तथा उसके मात्रक बताना, वही मैंने बोला ना साथ के साथ, तो वो तुम्हारे एग्जाम में मार्किंग होगी। तो लीजिए इस प्रकार से तुम्हारे सामने ये रहे बूस्टर डोज के सारे क्वेश्चन को वेल प्रिपेयर कर लीजिए। आज के एग्जाम में तबाही फिक्स है और जल्द ही आइएगा अपना पेपर देकर के, और जैसे ही पेपर देकर के रिटर्न आते हैं तो अपना पेपर मुझे सेंड कीजिएगा 7470-705-703 वाले मोबाइल नंबर पर सेंड कीजिएगा। फटाक से हम इसका फुल सोल्यूशन देंगे एंड पेपर के पैटर्न को बाकायदे से हम तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर देंगे और यही बता देंगे कि अब नेक्स्ट पेपर कैसे आएगा। और एग्जाम में तबाही फिक्स है, परेशान मत होना, सारे क्वेश्चन वेल प्रिपेयर होने चाहिए। सो वीडियो को करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाइए और आराम से एग्जाम को फोड़ के आइए। बाय बाय।